टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में आप देखेंगे गाल्सवर्दी के प्ले जो दिए गए इम्पॉर्टेंट उसकी जो है हिंदी में पूरी समरी बताई जाएगी। साथ ही साथ उस पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस परीक्षा में क्या बन सकते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे आज के वीडियो में। अगर चैनल पे पहली विजिट किए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले। इस प्रकार की वीडियो पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी चीजें एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो वो आपको सिलेक्टिव फॉर्म में जो है देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं द फ्यूजिटिव जो है गाल्सवर्दी की जो है काफी इंपॉर्टेंट प्ले है जो कि 1913 में जो है ये पब्लिश हुई थी। और जॉन गाल्सवर्दी का जो कालखंड है वो 1867 से लेकर के 1933 का कालखंड होता है। बर्थ इनकी होती है 14 अगस्त 1867 को किंगस्टन हिल्स सरे जो कि इंग्लैंड में पड़ता है। इनकी डेथ जो होती है वो 31 जनवरी 1933 को ग्रोलॉज एक प्लेस बनता है जहाँ पे हैम्स्टेड नॉर्थ लंदन में पड़ता है वहां पे हुई थी। इनके पेरेंट्स में इनके फादर थे जॉन गाल्सवर्दी और माता थी ब्लैंच वेली। इनके द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट वर्क के अंतर्गत जो थे द सिल्वर बॉक्स आया था 1906 में, स्ट्राइप 1909 में, जस्टिस 1910 में और द सिल्वर स्पून भी आया था 1926 में, स्वान सॉन्ग भी 1928 में और कैस्टल्स इन स्पेन एंड अदर सीक्रेट्स जो आया था ये 1927 में। उसके बाद द इलेक्शन 1912 में। इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट वर्क जो है गाल्सवर्दी के द्वारा जो है किए गए थे। तो शुरू करते हैं और सुनते हैं पूरी समरी जो है आसान भाषा में। द फ्यूजिटिव गाल्सवर्दी की जो है यहाँ पे जॉन गाल्सवर्दी प्ले द फ्यूजिटिव रिटन इन 1913। जॉन गाल्सवर्दी का प्ले द फ्यूजिटिव जो है ये 1913 में लिखा गया था। एक्सप्लोर द ट्रेजिक एक्सपीरियंस ऑफ ए यंग मैरिड वोमेन। यहाँ पे जो है फ्यूजिटिव के अंतर्गत एक युवा विवाहित महिला स्टेला स्टेला की जो है हु रन्स अवे फ्रॉम हर ऑपरेसिव एंड अब्यूसिव मर्टियल लाइफ जो थी इसकी, यानी कि एक युवा विवाहित महिला स्टेला के दुखद अनुभव की पड़ताल करता है जो अपने दमनकारी और अपमानजनक वैवाहिक जीवन से भाग जाती है। अवे फ्रॉम हर ऑपरेसिव एंड अब्यूसिव मर्टियल लाइफ ओनली टू फॉल प्रे केवल समाज के टू द हार्श एंड अनजस्ट रूल्स ऑफ सोसाइटी, केवल समाज के कठोर और अन्यायपूर्ण नियमों का शिकार बनने के लिए द प्ले हाईलाइट्स इंपॉर्टेंट इशू। नाटक जो है सच एज वुमेन्स फ्रीडम, नारी स्वतंत्रता, सोशल हाइपोक्रेसी, सामाजिक पाखंड एंड सोसाइटीज डबल स्टैंडर्ड्स टुवर्ड्स वुमेन। यहाँ पे जो है नाटक नारी स्वतंत्रता और सामाजिक पाखंड के साथ साथ महिलाओं के प्रति समाज के अंदर जो है जो दोहरे मानक जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो है वो प्रकाश डाला जाता है। मेन कैरेक्टर इसमें क्या है इसको ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसी पे आपको आगे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर में है यहाँ पे स्टेला थॉमस है। स्टेला थॉमस एक सेंसिटिव एंड इंटेलिजेंट यंग वुमन हु इज ट्रैप्ड एंड अनहैप्पी इन हर मर्टिलियर लाइफ, यानी कि जो इनका जो है एक संवेदनशील और बुद्धिमान जो महिला है, यंग वुमेन है, युवा महिला है जो अपने वैवाहिक जीवन में फंसी हुई है। इनका नाम है स्टेला थॉमस। अगला है जस्टिन थॉमस। जस्टिन थॉमस जो है ये स्टेला हस्बैंड, स्टेला के पति हैं। अ कंजर्वेटिव एंड डोमिनेटिंग मैन हु ट्रीट्स हिज वाइफ लाइक प्रॉपर्टी। एक रूढ़वादी और प्रभुत्वशाली ये व्यक्ति है और अपनी पत्नी को संपत्ति की तरह जो है ये मानते हैं। अगला कैरेक्टर यहाँ पे है माल्कम आर्मस्ट्रांग जो कि यंग एंड आइडियलिस्टिक डॉक्टर who sympathizes with Stella and tries to help her। तो जो माल्कम आर्मस्ट्रांग एक युवा और एक आइडियलिस्टिक डॉक्टर है, आदर्शवादी डॉक्टर है कि who sympathizes with Stella and tries to help her, जो स्टेला के प्रति सहानुभूति रखते हैं और उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। अगला कैरेक्टर जो है यहाँ पे एनी हिलक्रिस्ट है जो कि एन एक्सपीरियंस्ड एंड प्रैक्टिकल नर्स, एक अनुभवी और व्यवहारिक नर्स है हु बिकम्स स्टेलाज फ्रेंड एंड कॉन्फिडेंट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्यवहारिक नर्स जो स्टेला की दोस्त और विश्वास पात्र जो है ये बनती है। अगला कैरेक्टर है मिस्टर ट्विस्डेन। मिस्टर ट्विस्डेन जो है स्टेलाज अंकल, स्टेला के जो है मामा है। अ ट्रेडिशनल एंड सोशली कॉन्शियस मैन, स्टेला के मामा एक पारंपरिक और सामाजिक रूप से जो है जागरूक व्यक्ति हैं मिस्टर ट्विस्डेन। अगला कैरेक्टर है लेडी क्लाइड का, a wealthy and influential woman who represent social rules। जो लेडी क्लाइड हैं वो एक धनी और प्रभावशाली महिला है और जो सामाजिक नियमों का प्रतिनिधित्व करती हैं।
तो द फ्यूजिटिव के कैरेक्टर के अंतर्गत आपने देखा माल्कम आर्मस्ट्रांग के साथ साथ जस्टिन थॉमस, स्टेला थॉमस और एनी हिलक्रिस्ट, मिस्टर ट्विस्टन, लेडी क्लाइड थे। अब इस स्टोरी को सुनते हैं बहुत ही रोचक अंदाज में। नाटक की शुरुआत कैसे होती है? द प्ले बिगेन विद स्टेला थॉमस रनिंग अवे फ्रॉम हर होम। नाटक की शुरुआत होती है स्टेला थॉमस के अपने घर से भाग जाने के साथ होती है। शी इज फेड अप विथ हर ऑप्रेसिव एंड एब्यूसिव मटेरियल लाइफ विथ हर हस्बैंड जस्टिन थॉमस। भाग जाने के साथ होती है और वो अपने पति जस्टिस थॉमस के साथ अपने दमनकारी और अपमानजनक वैवाहिक जीवन से क्या होती है, तंग आ जाती है। उसके बाद जो है जस्टिन ट्रीट्स हर लाइक एन ऑब्जेक्ट। जस्टिन जो है उसे एक वस्तु की तरह मानता है। विथ नो रिगार्ड फॉर हर फीलिंग, उसकी भावनाओं और इच्छाओं का कोई सम्मान नहीं करता। एंड डिजायर, उसकी इच्छाओं का कोई सम्मान नहीं करता। स्टेला लिव्स होम इन सर्च ऑफ इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। स्टेला स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की तलाश में क्या करती है? वो लिव्स होम, घर को छोड़ देती है। स्टेला अराइव्स इन लंदन। स्टेला लंदन पहुंचती है एंड befriends अ नर्स नेम्ड एनी हिलक्रिस्ट। और एनी हिलक्रिस्ट नामक एक नर्स से दोस्ती करती है। हु ऑफर्स हर शेल्टर एंड सपोर्ट, जो उसे आश्रय और सहायता प्रदान करती है। स्टेला ट्राइज टू लिव इन एन इंडिपेंडेंट लाइफ। स्टेला एक स्वतंत्र जीवन जीने की कोशिश करती है, बट शी सून रियलाइज, लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है। स्टेला ट्राइज टू लिव एन इंडिपेंडेंट लाइफ बट शी सून रियलाइज, यानी स्वतंत्र जीवन जीने की कोशिश करती है लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है हाउ हार्श एंड हॉस्टाइल सोसाइटी कैन बी टू अ सिंगल वोमन, स्पेशली व्हेन शी हैज रन अवे फ्रॉम हर हस्बैंड। जब उस एक अकेली महिला समाज में जो है कितना कठोर और सत्तापूर्ण हो सकता है, खासकर जब वो अपने पति को छोड़कर जो है भाग गई हो। जब वो स्टेला एक स्वतंत्र जीवन जीने की कोशिश करती है तो वहां पे उसे ये लगता है कि बट शी सून रियलाइज हाउ हार्श एंड हॉस्टाइल सोसाइटी, लेकिन उसे जल्दी ये पता चल जाता है कि अकेली जो महिला होती है, सिंगल वुमेन, एक अकेली महिला, समाज जो है कितना कठोर और सत्तापूर्ण हो सकता है। हॉस्टाइल सोसाइटी, हार्श एंड हॉस्टाइल सोसाइटी, स्पेशली व्हेन, यहाँ पे कहा जा रहा है कि खासकर जब वो अपने पति को छोड़कर भाग गई हो। आगे कहा जा रहा है स्टेला मीट्स डॉक्टर मैल्कम आर्मस्ट्रांग। स्टेला डॉक्टर माल्कम आर्मस्ट्रांग से मिलती है। वो सिंपैथाइजेस विथ हर एंड ट्राइज टू हेल्प हर, जो उसके प्रति सहानुभूति रखता है एंड ट्राइज टू हेल्प हर, और उसकी मदद करने की कोशिश करता है। मैल्कम रिकॉग्नाइज स्टेला इंटेलिजेंस एंड सेंसिटिव एंड इनकरेजेस हर टू लीड अ बेटर लाइफ। यहाँ पे माल्कम स्टेला की बुद्धि और संवेदनशीलता जो होती है, सेंसिटिविटी जो होती है, उसको पहचानता है और उसे एक बेहतर जीवन जीने के लिए इनकरेज हर टू लीड अ बेटर लाइफ, जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। अ डीप इमोशनल बॉन्ड डेवलप्स बिटवीन देम। उनके बीच एक गहरा भावनात्मक संबंध क्या होता है? विकसित हो जाता है। आगे की लाइनों में कहा जा रहा है कि हाउ वेयर स्टेला पास्ट हंट्स हर। हालांकि स्टेला का अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ता है। जस्टिन एंड हर अंकल मिस्टर ट्विस्टन, जस्टिन और उसके मामा मिस्टर ट्विस्टन ट्राई टू फाइंड हर, उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। सोसाइटी सीज स्टेला एज ए रनअवे एंड इमोरल। यहाँ समाज स्टेला को एक भगोड़ी और अनैतिक महिला के रूप में, ओमेन हु हैज वायलेटेड हर ड्यूटी के रूप में देखता है, जिसने अपने कर्तव्य का उल्लंघन किया। Influential social figures such as Lady Clyde stand against her and demand that she be ostracized from society. लेडी क्लाइड जैसी जो है प्रभावशाली सामाजिक हस्तियां उसके खिलाफ खड़ी होती हैं, अगेंस्ट हर, एंड समाज से बहिष्कृत करने की भी जो है मांग करती हैं। अगला है कि स्टेला रियलाइज दैट शी हैज नो रियल प्लेस टू गो। स्टेला को पता चलता है कि उसके पास कोई वास्तविक ठिकाना जो है वो नहीं है। सोसाइटी इज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट हर। स्टेला को जब ये पता चलता है कि उसके पास कोई वास्तविक ठिकाना नहीं है, समाज उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है, एंड लीगली शी इज स्टिल हर हस्बैंड प्रॉपर्टी, और कानूनी रूप से वह अभी भी अपने पति की संपत्ति है। माल्कम डज हिज बेस्ट टू हेल्प हर बट द सोशल प्रेशर एंड लीगल ऑब्स्टिकल आर टू स्ट्रांग। अभी भी अपने पति की संपत्ति है, माल्कम उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जो सामाजिक होता है, सोशल प्रेशर, सामाजिक दबाव होता है, और लीगल ऑब्स्टिकल्स जो होते हैं, कानूनी बाधाएं जो होती हैं, वो बहुत ही मजबूत हैं, टू स्ट्रांग हैं। आगे की पंक्तियों में द क्लाइमैक्स ऑफ द प्ले कम्स व्हेन स्टेला रियलाइज दैट शी हैज नो फ्यूचर। नाटक का चरमोत्कर्ष तब आता है जब स्टेला को यह एहसास हो जाता है क्या कि उसके पास कोई फ्यूचर, कोई भविष्य नहीं है।
सोसाइटी विल नॉट अलाउ हर टू लिव, समाज उसे जीने की अनुमति नहीं देगा। शी इज स्टक इन अ सिचुएशन वेयर शी हैज नो ऑनरेबल ऑप्शंस लेफ्ट, समाज जब उसे जीने की अनुमति जो है नहीं देगा, सी वह एक ऐसी स्थिति, स्टक इन ए सिचुएशन, वे एक ऐसी परिस्थिति में फंस गई, वेयर सी हैज नो ऑनरेबल, जहां उसके पास कोई सम्मानजनक ऑप्शन लेफ्ट, विकल्प नहीं बचा है। टू प्रिजर्व हर फ्रीडम एंड डिग्निटी स्टेला मेक्स अ ट्रेजिक एंड फाइनल डिसीजन, अपनी स्वतंत्रता और गरिमा के लिए जो है बनाए रखने के लिए स्टेला को जो है मेक्स अ ट्रेजिक एंड फाइनल डिसीजन, स्टेला को एक दुखद और अंतिम निर्णय जो है वो लेती है। इन द फाइनल सीन, अंतिम दृश्य में क्या होता है, स्टेला कमिट्स सुसाइड, स्टेला आत्महत्या कर लेती है। हर ट्रेजिक एंड, उसका दुखद अंत, इज ए स्केथिंग कमेंट्री ऑन सोसाइटी रिजिडिटी एंड इट्स अनजस्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन, उसका दुखद अंत जो है समाज की कठोरता और महिलाओं के प्रति जो उसके अन्यायपूर्ण रवैये पर जो है एक क्या करता है, कमेंट करता है, तीखा टिप्पणी करता है। द प्ले रेज द क्वेश्चंस ऑफ वेदर सोसाइटी गिव्स एनी रियल फ्रीडम टू वुमेन, नाटक यह सवाल उठाता है नाटक कि क्या समाज उन महिलाओं की कोई वास्तविक स्वतंत्रता देता है। हु डेयर टू स्टेप आउट ऑफ ट्रेडिशनल रूल्स, जो पारंपरिक भूमिकाओं से बाहर निकलने की हिम्मत करती हैं। स्टेला's स्टोरी इज अ पावरफुल एग्जांपल, स्टेला की कहानी एक शक्तिशाली उदाहरण है। हाउ सोशल रूल्स एंड प्रेजुडाइस कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन्स लाइफ, हिम्मत करती स्टेला यहाँ पे जो है एक उठता है कि जो है कैसे सामाजिक नियम जो है व्यक्ति के जीवन को नष्ट करते हैं। तो यहाँ पे पर्सनल जो लाइफ होती है, जैसे कि सामाजिक नियम जो होते हैं उससे कुंठित होकर के व्यक्ति जब इस प्रकार के कदम उठाता है, तो यहाँ पे लेखक यही कहना चाहता है कि पूर्वाग्रह क्या व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर सकते हैं। आगे है कि द फ्यूजिटिव is a poignant and thought-provoking play that highlights important issue of female freedom and social justice. The Fugitive जो है एक मार्मिक और विचार उत्तेजक नाटक है जो इशू क्या है, नारी स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के महत्वपूर्ण मुद्दों पर क्या करता है, एक प्रकाश डालता है। गाल्सवर्दी पोर्ट्रेट्स स्टेला's character with sympathy and depth. गाल्सवर्दी ने स्टेला के चरित्र को सहानुभूति और डेप्थ, गहराई के साथ जो वो चित्रित किया है, allowing the audience to feel her plight and question society rigidity, और साथ ही साथ जो है दर्शक जो है ना उसकी दुर्दशा को महसूस करते हैं और समाज की कठोरता पर क्या करते हैं, सवाल उठाते हैं। ये उठा सकते हैं, ये कहते हैं गाल्सवर्दी जो है जब स्टेला के चरित्र की सहानुभूति और गहराई के साथ जब चित्रित करते हैं तो ये दर्शक के उसकी दुर्दशा को महसूस कर सके ऐसा कोशिश करते हैं और समाज की कठोरता पर सवाल उठा सकते हैं। इस प्रकार से प्ले को दिखाने की कोशिश मिस्टर गाल्सवर्दी के द्वारा की गई है। तो ये था द फ्यूजिटिव, और द फ्यूजिटिव के अंदर क्या था बहुत ही शार्ट में आपको बताया गया। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन को कहाँ तक आप गेस करते, अगर स्टोरी ध्यान से सुने होंगे तो क्वेश्चंस आप टेकल कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द प्ले द फ्यूजिटिव, यानी कि द फ्यूजिटिव का मुख्य पात्र कौन है। नाटक जो है फ्यूजिटिव, इसका मुख्य पात्र कौन है। एनी हिलक्रिस्ट है, लेडी क्लाइड है, स्टेला थॉमस है, रूथ हनीवेल है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टेला थॉमस। क्वेश्चन सेकंड है कि हु डज स्टेला थॉमस रन अवे फ्रॉम हर हस्बैंड जस्टिन थॉमस। स्टेला थॉमस जो है यहाँ पे अपने पति जस्टिन थॉमस को क्यों छोड़कर भाग जाती है। तो रीजन यहाँ पे आपको बताना है, जैसे शी लव्स समवन एल्स, वह किसी और से प्यार करती है, ये तो है ही नहीं है। शी वांट्स टू बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती, ये भी नहीं है। शी इज फेड अप विथ हर ऑपरेसिव एंड अब्यूसिव मैरिड लाइफ, वह अपने दमनकारी और अपमानजनक वैवाहिक जीवन से क्या हो चुकी थी, तंग आ चुकी थी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हाट डज डॉक्टर मैल्कम आर्मस्ट्रांग फील टुवर्ड्स स्टेला, यानी कि डॉक्टर माल्कम आर्मस्ट्रांग जो है स्टेला के प्रति क्या महसूस करता है। डिस्गस्ट, घृणा, इंडिफरेंस, उदासीनता, या सिंपैथी, सहानुभूति, या लव, या प्रेम। तो राइट हो जाएगा सी, सहानुभूति। अगला है व्हाट डज एनी हिलक्रिस्ट प्रोवाइड टू स्टेला। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एनी हिलक्रिस्ट जो है स्टेला को क्या प्रदान करती हैं। फाइनेंशियल हेल्प करती हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। लीगल एडवाइस देती हैं, बिल्कुल नहीं। सोशल कॉन्टेक्ट, सामाजिक संपर्क, नहीं। शेल्टर एंड सपोर्ट की बात जो है एनी हिलक्रिस्ट जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, किसके साथ, स्टेला के साथ। हाउ डज मिस्टर ट्विस्टन, अब यहाँ पे बताना कि मिस्टर ट्विस्टन जो है व्यू स्टेला एस्केप, स्टेला के भागने को किस रूप में देखते हैं।
ऑप्शन आपके सामने, एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी, बहादुरी का कार्य, पर्सनल चॉइस, व्यक्तिगत पसंद, वायलेशन ऑफ सोशल नॉर्म्स, सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन, या सिंबल ऑफ मॉडर्न आइडियाज, आधुनिक विचारों का प्रतीक। तो जो मिस्टर ट्विस्टन रहते हैं ना, स्टेला के भागने को जो है ना, ये सामाजिक वायलेशन जो होते हैं, सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन, उसी के तौर पे इसे देखते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट डज लेडी क्लाइड रिप्रेजेंट इन सोसाइटी, लेडी क्लाइड जो है समाज में किसका प्रतिनिधित्व करती है। आपके सामने ऑप्शन है, ट्रेडिशनल एंड सोशल रूल्स, आर्ट एंड कल्चर, फेमिनिस्ट मूवमेंट, साइंटिफिक प्रोग्रेस। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल और सोशल रूल्स जो होता है, पारंपरिक और सामाजिक नियम जो होता है, लेडी क्लाइड जो होती है समाज में इसी का प्रतिनिधित्व करती है। तो याद रखिएगा ट्रेडिशनल एंड सोशल रूल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट आर द मेन डिफिकल्टीज स्टेला फेसेस इन लंदन, लंदन में जो है किन मुख्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है स्टेला को। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, लैक ऑफ फूड एंड हाउसिंग, भोजन और आवास की कमी, बिल्कुल नहीं। लैक ऑफ लीगल एड, कानूनी सहायता की कमी, ये भी नहीं। लैंग्वेज प्रॉब्लम, भाषा की समस्या, ये तो बिल्कुल नहीं। सोशल कंडेमनेशन एंड लीगल कंप्लेशन, यहाँ पे जो सामाजिक निंदा और कानूनी जटिलता है तो उसी को फेस करना पड़ता है किसको, स्टेला को। कब, जब वो लंदन में रहती हैं तो वहां पे इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ वुमेन्स फ्रीडम इन द प्ले, नाटक में नारी स्वतंत्रता का मुख्य संदेश देखा जाए तो क्या है। वुमेन आर इंडिपेंडेंट एज ए मैन, महिलाएं पुरुषों के समान स्वतंत्र हैं, ये चीज नहीं है। सोसाइटी प्रोवाइड कंप्लीट फ्रीडम टू वुमेन, समाज महिलाओं को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है, ये भी नहीं है। यहाँ पे जो प्ले दिया गया है इसमें मेन चीज जो मैसेज दिया गया, सोसाइटी इज नॉट विलिंग टू अलाउ वुमेन टू स्टेप आउट ऑफ ट्रेडिशनल रोल्स, यानी कि समाज महिलाओं को पारंपरिक भूमिकाओं से बाहर निकलने की अनुमति नहीं देता है। तो यही चीज तो देखने को मिली अभी स्टोरी जो सुन रहे थे। अगला है, व्हाट डिसीजन डज स्टेला फाइनली टेक, यानी कि स्टेला अंततः क्या निर्णय लेती है। तो सी कमिट सोसाइटी, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट थीम डज द प्ले द फ्यूजिटिव मेनली फोकस ऑन, तो फ्यूजिटिव नाटक जो मुख्य रूप से किस विषय पर केंद्रित है, तो वुमेन्स फ्रीडम एंड सोशल इंजस्टिस पे जो है मुख्य तौर पे जो द फ्यूजिटिव जो जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा जो 1913 में लिखा गया था वो एकदम टोटली वुमेन्स फ्रीडम और सोशल इंजस्टिस पर जो है ये केंद्रित है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। आप देख रहे थे जो है टीजीटी इंग्लिश तक पे द गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया फ्यूजिटिव 1913 में जो था, इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसकी इंपॉर्टेंट समरी क्या है स्टोरी की। तो इस प्रकार की वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो कमेंट में आप जरूर पिन करिएगा। सारे प्ले गाल्सवर्दी के जो होंगे वो आपको बताए जाएंगे, विद इन 2 डेज के अंदर कंप्लीट कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो टीजीटी के सिलेबस में दिए गए मिल्टन साहब हैं, उसके बाद वर्ड्सवर्थ हैं, शेक्सपियर हैं, इनके भी यदि प्ले को आपको लगता है कि इस तरह से समरी और क्वेश्चन के साथ आपको बताया जाए तो कमेंट में आप जरूर पिन किए, तो ये वीडियो कंटिन्यू की जाएगी। अदरवाइज फिर जो वीडियो होंगी वो ग्रामर लिटरेचर की आपको मिलती रहेंगी। तो जैसा भी हो आप कमेंट में अगर करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग वीडियो प्रोवाइड करने में भी एक इजी वे में आप तक पहुंचे वीडियो, इसकी कोशिश की जाती है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। जैसे ही वीडियो इंपॉर्टेंट अपलोड होगी वो आपको नोटिफिकेशन जल्दी देखने को मिल जाएगा।